नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, पावर गैलरी में अभी यकाएक एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सैफ और करीना का जो मामला चल ही रहा है, आपको पता है। इधर दिशा और सुशांत के मुद्दे को हम पिछले 1.5 साल से एक कैंपेन के रूप में चला रहे हैं, लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह से मुझे यह सूचना मिल रही थी और आज जब मेरी अपने सूत्रों से मैंने बात की तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और ये चर्चा पावर गैलरी में हो रही है और पावर गैलरी में हड़कंप मचा हुआ है। ये बात बाहर नहीं आ रही है, लेकिन हड़कंप मचा हुआ है कि साहब ये बात हुई कैसे, इतने दिन तक इस बात को टाला कैसे गया, कौन कौन लोग हो सकते हैं इसमें शामिल। जितनी मुंह उतनी बात नहीं हो रही है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस पूरे प्रकरण में आज मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, बल्कि दुख हो रहा है। हमारी न्याय व्यवस्था, आज भी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हमें अपनी न्यायपालिका पर, पूरी न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए और वो आस्था बनी हुई है, भरोसा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या है जो पूरी न्याय व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है और भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है। ये कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है मित्रों, कि अभी जो चर्चा चल रही है वो इतनी गहरी, इतनी संगीन है। चर्चाएं तो चलती ही रहती थी, वो भी मैं आज आपको जिक्र करूंगा कि कौन कौन जज किस किस कालखंड में कैसे कैसे उन्होंने बदनाम किया हमारी न्याय व्यवस्था को, जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं, जिसको हम पवित्र मंदिर कहते हैं। वो पवित्र मंदिर अब अन्याय का मंदिर हो गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है और भ्रष्टाचार के भी स्तर इतने गिर सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मित्रों। खबर आ रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं पावर गैलरी में कि दिशा और सुशांत को लेकर के जो पीआईएल सितंबर 2023 में फाइल किया गया था, सितंबर अक्टूबर में, उस पीआईएल को नहीं सुनने देने के लिए, कभी भी हियरिंग के लिए पटल पर आए ही नहीं वो पीआईएल, इसके लिए पूरा ताना बाना बुना गया, एक जाल बुना गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक शामिल रहा। यह चर्चा हो रही है। ये लोग दबी जुबान नहीं, खुली जुबान चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने मिल करके उस पीआईएल को दबाने की कोशिश की और दिशा और सुशांत के केस को भटकाने अटकाने की पूरी कोशिश हुई। आपको याद होगा कि यह बात इसलिए तथ्यपरक है, इस बात में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई को यह इन्वेस्टिगेशन सौंपा था तो सीबीआई से अपील की गई थी कि आप समयबद्ध तरीके से जांच की प्रगति रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं, उसको आपको जनता को बताना चाहिए, बताना होगा। यह निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वयं 5 साल तक, 5वां साल हो जाएगा जून 2025 में, सुप्रीम कोर्ट स्वयं 5 साल तक, पिछले 5 वर्षों से इस मुद्दे पर कोई संज्ञान नहीं लिया।
जो निर्देश करने वाली एजेंसी थी, मतलब हमारा सबसे बड़ा न्याय का मंदिर, जिन्होंने सबसे बड़ी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को निर्देश दिया था कि आप सुशांत केस के प्रगति रिपोर्ट पीरियोडिकली जनता को बताएंगे, यह निर्देश था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वयं 5 साल तक इस मुद्दे पर कुंडली मार करके बैठा रहा। कोई बात उन्होंने सीबीआई को नहीं कही, उन्होंने सीबीआई को एक फटकार नहीं लगाई, चर्चा नहीं की। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो ओवरबर्डेंड है, सुप्रीम कोर्ट तो काम के दबाव में है और सुप्रीम कोर्ट को इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। ये केस तो करोड़ों में पायदान पर है, क्योंकि करोड़ों केस पेंडिंग है साहब दुनिया देश भर में, और लाखों को इसके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होंगे। तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट को आप एंटोगनाइज कर सकते हैं या उनके ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं 5 साल तक। अब आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या और कोई काम नहीं है, सिर्फ सुशांत के प्रकरण को सुनना है। इस बात पर मैं कई बार बता चुका हूं कि सुशांत और दिशा का केस क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए कि इसमें पुलिस, इसलिए कि इसमें पूरी व्यवस्था, पॉलिटिकल बिरादरी, मुख्यमंत्री का कार्यालय, मंत्री का कार्यालय, ये इन्वॉल्व है, बॉलीवुड इन्वॉल्व है, बहुत बड़े ड्रग कार्टेल इन्वॉल्व हैं, और यह पूरी व्यवस्था का प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न नहीं है। और इसीलिए आप मुझे पागल कहें, दुनिया पागल कहे, लेकिन हम इस केस को बनाए हुए हैं और इस केस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने आदेश दिया था, निर्देश दिया था सीबीआई को कि आप पीरियोडिकली ये खबर बताइए, सुप्रीम कोर्ट कुंडली मार करके बैठ गया। अभी जो ताजा चर्चा हो रही है कि न सिर्फ सुशांत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मार करके बैठा रहा, बल्कि जो पीआईएल लगी सितंबर अक्टूबर 2023 को, तब से लेकर के आज तक उस पीआईएल की सुनवाई ही नहीं हुई। इंटरवेंशन आदित्य ठाकरे की तरफ से लग गया, लेकिन उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इस पर खबरें आ रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, दबी नहीं, मैंने आपको कहा खुली जुबान में कि 3000 करोड़ रुपए के डील हुए हैं। कभी कभी मैं हैरान होता हूं कि क्या ये वही देश है जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 जून का भोजन खिलाने के लिए भारत सरकार को स्पेशल पैकेज की घोषणा करनी पड़ती है, और अभी नहीं 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 2028 तक की घोषणा करनी पड़ती है। कोविड के दौरान स्पेशल पैकेज शुरू हुआ और अब 2028 तक 2 जून का खाना 80 करोड़ लोगों को खिलाती रहेगी सरकार। तो साहब ये पैसा असल में जाता कहां है? अगर 80 करोड़ लोग गरीब है तो 80 करोड़ लोगों के पास पैसा क्यों नहीं जाता है? क्या 80 के 80 करोड़ नालायक हैं? उनके 2 हाथ, उनके 2 पैर, उनका मस्तिष्क किसी काम का नहीं है? वो रोजगार कर नहीं सकते हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी आबादी पूरी दुनिया में सबसे युवा आबादी है, 70% ऐसे युवाओं की संख्या है जिसकी उम्र 28-30 साल से कम है, 80% ऐसे युवाओं की संख्या है जिसकी उम्र 25 साल से कम है। तो साहब ये जो युवा आबादी वाला देश है, ये युवा आबादी वाला देश 2 जून का खाना भी बंदोबस्त नहीं कर पाता है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं? इस चर्चा के पीछे कारण क्या है? इसका संबंध इस 3000 करोड़ के डील से कैसे है? ऐसे है कि जो पैसा है, जो रिसोर्सेज है, वो मुट्ठी भर लोगों के बीच में घूम रहा है। मुट्ठी भर लोगों के बीच में कुछ कॉरपोरेट घराने, बॉलीवुड, नेता,
ब्यूरोक्रेट्स और माफिया के बीच में। ड्रग माफिया, आर्म्स माफिया, लिकर माफिया, इन माफियाओं के बीच में ये लाखों करोड़ रुपए घूम रहे हैं। अभी